गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकेशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल राधे रानी सरकार की बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर कारण गरुड़ावड़ाले भक्तवांछित कल्पतरु तड़ियोंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज के लोग माँ सती अनसुईया के पावन चरित्रों को कृतार्थ करने वाली, पावन करने वाली हमारी माता और बहनें, दूर दूर से आए भगवान के रसिक जन, भगवान के प्रेमी जन, आप सभी लोगों का इस कथा में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। इस व्यासपीठ से बाल व्यास पंडित सुतीक्षणाचार्य आप सभी भक्तों का अभिवादन करता है। श्री राम मैं शब्द जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आज कथा का द्वितीय दिवस है और ये जो नवाह यज्ञ आपके वहां प्रारंभ हुआ था, जिसके मुख्य श्रोता प्रक्षित स्वरूपा हमारे मुख्य जजमान के रूप में दृढ़ीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी विराजमान है, जिनके निज आवास पे ये चलता फिरता कुंभ लगा है। सज्जनों, आप सब पर बाकी हैं जो इस कुंभ में अवगाहन कर रहे हैं, भगवान के दरबार में बैठ के भगवान की कथा का अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी के ऊपर परमात्मा की अनवरत निरंतर कृपा बरस रही है। आज दिन की कथा में मैंने आप लोगों को शुकदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताई थी। शुकदेव जी अपने पिता से भागवत का अध्ययन करने के बाद पुनः संन्यास आश्रम में जाके भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। और जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, उस समय यही शुकदेव जी महाराज आकर के 7 दिनों में राजा परीक्षित को भागवत की अमृतमयी कथा सुना करके मोक्ष प्रदान किया है। आगे इस समय की कथा में सौनक आदि संत जन सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज
ये परीक्षित कौन थे और परीक्षित को श्राप क्यों लगा था। वास्तव में देखा जाए तो भागवत की कथा परीक्षित के जन्म से ही प्रारंभ होती है। महाभारत की कथा से भागवत कथा का उदय होता है। अगर परीक्षित को श्राप नहीं लगता, सुखदेव जी परीक्षित को कथा नहीं सुनाते, तो आज ये जो कथा हम बैठ करके सुन रहे हैं शायद ये सुलभ नहीं हो पाती। आइए आज की कथा का शुभारंभ करने से पूर्व नित्य की भांति 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि प्रभु ये जो मेरा मन इधर उधर माया के कार्यों में फंसा है, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि आपकी कथा से जुड़ जाए और आपकी कथा में ठीक ठीक समझ में आने लगे। तो जो लोग जहां कहीं भी हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हो गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं आ पाए हैं, जहां कहीं भी हैं, घर में, मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, बस में, ट्रेन में, वहीं से कीर्तन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि कथा शुरू होने जा रही है। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और आप लोगों को भी लगता है कि ठाकुर जी आपके भी हैं, तो सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा। और अगर ये सोच के बैठे हैं कि ठाकुर जी सिर्फ बाबा जी लोग के हैं, तो पंडित जी लोग तो सुबह से शाम तक अपना काम कर ही रहे। विंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे शब्द मेरी ताली में रखिए।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और किनको लगता है ठाकुर जी हमारे हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर रहे, जिनको ये विश्वास है कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं, सभी लोग मेरे साथ ताली बजा के गाइएगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधे कृष्ण भगवान की, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। इसे बोलो मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करें, ठीक है। और सुनिए भैया, हमारे माइक का आवाज़ कम करिए, तो 1 पॉइंट कम करिए, और गुरु जी का आवाज़ का 1 पॉइंट बढ़ाइए, और थोड़ा सा ट्रेवल कर दीजिए, हल्का सा इको इफेक्ट बढ़ाइए, थोड़ा सा इफेक्ट लगा दीजिए उसमें। ओम हरि ओम श्री राधे। आइए सज्जनों, हम सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। आज बड़ी पावन कथा है परीक्षित जी महाराज के जन्म की, और परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा महाभारत की कथा से प्रारंभ होती है। सूत जी आज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में समझाते हैं और कहते हैं कि परीक्षित के जन्म की कथा बताना मैं कोई बहुत जरूरी नहीं समझता, पर जिस व्यक्ति की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए, उस व्यक्ति की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं हुआ करती है। और वास्तव में परीक्षित के जन्म से ही भागवत कथा का उदय होता है। बोले कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे जा चुके थे, उन कौरवों में मात्र एक दुर्योधन बचा था, और उस दुर्योधन की जंघा को भी भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ दिया था। शिवरंजनी बजाइए चिपक के मेरे साथ आधा घंटा लगातार। और दुर्योधन जमीन पे पड़ा पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांसों को गिन रहा था। उसी समय दुर्योधन का एक परम मित्र जिसका नाम है अश्वत्थामा पहुंचता। अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ, मैं तुम्हारे सम्मान का बदला उससे लूंगा। दुर्योधन रुदन करने लगा, रोते हुए कहता है कि मित्र, यदि 5 पांडवों में से तुझे एक भी पांडव का वध कर दिया तो मैं समझूंगा कि संसार में तुमसे ज्यादा प्रिय मेरा दूसरा कोई नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कि 5 पांडवों में से एक पांडव की बात करते, एक नहीं, यूं समझ लो कि तुम्हारे 5 शत्रुओं का, 5 पांडवों का वध आज सुनिश्चित है, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। और इतना कहकर के आज मध्य रात्रि का समय है, अश्वत्थामा अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के 5 पांडवों का वध करने के लिए चलता है। और इधर 5 पांडव अपने शिविर में दुपट्टा तान करके सो रहे हैं। मध्य रात्रि का समय है, मेरा गोविंद उनकी रखवाली कर रहे हैं। आप विचार करिए कि स्वयं परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा हो, स्वयं गोविंद जिसकी रक्षा कर रहा हो, भला उसे कौन मार सकता है? कहते हैं ना कि जाको राखे शाइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। उन पांडवों का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? आज सोते हुए पांडवों के पास मेरा गोविंद पहुंचा। कन्हैया ने जाकर के पांडवों से कहा कि आप लोग यहाँ चैन से सो रहे हो। पांडवों ने कहा कि गोविंद, आप जिसकी रक्षा कर रहे हो वो तो चैन से सोएगा ना।
कन्हैया ने पांडवों से कहा कि ये स्थान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये स्थान सुरक्षित नहीं है। सोते हुए पांचों पांडवों को उठा करके मेरा गोविंद उस स्थान से दूसरी स्थान पे लेके चला गया। किंतु द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, अबोध बालक है, नन्हे नन्हे शिशु हैं, उसी स्थान पर सो रहे हैं। अश्वत्थामा पहुंचता है सच, और अश्वत्थामा ने उन द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। उनके सरों को काट करके अपनी झोली में भर करके अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचता है और दुर्योधन से कहता है कि मित्र, एक पांडु की बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारे 5 शत्रुओं का वध कर दिया, आज के बाद तुम्हारा कोई शत्रु संसार में नहीं रहा। दुर्योधन को यकीन नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, जिन 5 पांडवों का 18 अक्षौणी सेना मिलकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तूने अकेले उनका वध कर दिया, मुझे भी यकीन नहीं होता है। अश्वत्थामा ने कहा, इसीलिए तो पांडवों के कटे हुए सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने जैसे उन सरों को छुआ न सका, वो कोमल कोमल से नाजुक से सर थे, छूने से दबते थे। समझ गया कि ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव का सर नहीं है, ये 5 पांडवों के सर नहीं है। अश्वत्थामा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट करके लाया है। दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा, रोते हुए कहता है कि महाराज, ये कौरव और पांडवों का वंश तो पहले से समाप्त हो चुका था। इन कौरव और पांडवों के वंश में मात्र द्रौपदी के 5 कुल दीपक बचे थे, आज तूने उनका भी वध कर दिया। आज के बाद तो हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, हमारे कुल में कोई पितरों को तिलांजलि देने वाला नहीं बचा। ये तूने कैसी मित्रता निभाई है। और इतना कह करके दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा। सज्जनों, रोते रोते अपने प्राणों का अंत कर देते हैं। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी को यह जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो चुका है। अब विचार करिए कि जिस मां के 5 पुत्रों का एक साथ वध हो जाए, उस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी। द्रौपदी तो पागलों की तरह, पुरही की तरह रुदन कर रही है। दौड़ते हुए बिल्कुल विचित्र अवस्था में किसी तरह उस स्थान पे पहुंची है जहां द्रौपदी के 5 पुत्रों का धड़ रखा है। अपने पुत्रों के धड़ को अपने हृदय से लगा करके द्रौपदी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, रो रही है। और इस दृश्य को देखने के लिए पूरे हस्तिनापुर के लाखों नर नारी एकत्रित हुए हैं। और जो लोग भी आते हैं सभी यही कहते हैं कि अश्वत्थामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। भला द्रौपदी के इन 5 पुत्रों ने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे कुल में जन्म लेकर ऐसा घृणित कार्य किया। द्रौपदी विलाप कर रही है, अपने पुत्रों के धड़ को अपने हृदय से लगा करके रुदन कर रही है। 5 पांडव बिल्कुल मौन खड़े हैं। उसी समय अर्जुन आता है। अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा इस संसार में चाहे जहां कहीं भी छुपा हो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और इतना कह करके अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए चला। सच इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा वध कर देगा, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर चला दिया। और अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखा ना, तो दौड़ते हुए पुनः गोविंद के चरणों में आकर के गिर के रुदन करता है, ये गोविंद, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे चला करके राह कर देगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बिना अपने लक्ष्य का भेदन किए हुए वापस नहीं आता है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, हल्का सा। बिना अपने लक्ष्य का भेदन किए हुए वापस नहीं आ सकता है। कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन घबराओ नहीं, कभी कभी विष की दवा विष हुआ करती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जहरीला सर्प डस लेता है ना, और हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उससे भी ज्यादा विष वाला इंजेक्शन लगाता है। लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। शिवरानी तो बजाइए ना महाराज, उसमें लगा के क्या बोलते हैं, शहनाई वनाई में लगा के बजाइए। सुनाई सो महाराज, अर्जुन की समझ में आ गया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा की तरफ चलाया। इधर वेदव्यास ने देखा कि यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए ना, तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पे प्रलय हो सकता है। वेदव्यास ने आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो क्या होगा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अर्जुन ने वेदव्यास की बात मान करके अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर दिया। वेदव्यास ने अश्वत्थामा से भी कहा कि अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। सज्जनों, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन वापस करना
नहीं आता था। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी और उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता है, लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और द्रौपदी से कहता है कि देवी, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है और हमारे राजनीति संविधान के अनुसार इसने 5 पुत्रों का वध किया, इसलिए इसे 5 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किंतु ऐसा संभव नहीं है, एक व्यक्ति को 5 बार मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती। तो हे देवी, इसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, इसका मरना तो तय है, बस तुम ये बताओ कि इसका वध मैं किस प्रकार से करूं, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के सामने फेंक दूं, इससे जलती हुई अग्नि में जिंदा जला दूं या जिंदा इसको जमीन में दफन कर दूं, इसका वध किस प्रकार से करूं। और इधर द्रौपदी अपने पुत्रों को अपने हृदय से लगा करके रुदन कर रही, रो रही। अब विचार करिए कि जिस द्रौपदी को मेरा गोविंद अपनी बहन मानता है, सखी और सखा का भाव है, क्या उस द्रौपदी के अंदर करुणा होगी कि नहीं होगी, ममता होगी कि नहीं होगी। द्रौपदी के सामने उसके पुत्रों के शव पड़े हैं, उसके बाद भी वो कहती है कि अर्जुन मत मारो, इन्हें छोड़ दो, इसे मत मारो, छोड़ दो, इसको मार देने से मेरे पुत्र वापस जीवित तो नहीं हो जाएंगे ना। मैं एक माँ हूं और एक माँ की ममता को समझ सकती हूँ। आज मेरे पुत्र मरे हैं, मेरे पुत्रों का निधन हुआ है, तो मैं उनके लिए शोक कर रही हूँ, विलाप कर रही हूँ। और ये अश्वत्थामा तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, जब इसकी माँ को पता चलेगा कि मेरा पुत्र इस संसार में नहीं रहा, तो क्या इसकी माँ इसके लिए रुदन नहीं करेगी। वैसे भी ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और तुम्हारे गुरु ने जो विद्या अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई ना, वो विद्या तुमको सिखाया है। और ऐसे गुरु पुत्र का वध करके अपने गुरुदेव की दक्षिणा देना चाहते हो। विचार करो कि यदि कभी तुम्हारी गुरु माता रोते हुए तुम्हारी आंखों के सामने आ गई, उस समय तुम अपनी गुरु मां से क्या कहोगे, क्या जवाब दे पाओगे उनको। अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जुन क्या करे। एक तरफ ये बालकों का हत्यारा है, दूसरी तरफ गुरु का पुत्र है। और शास्त्र भी कहता है कि चाहे ब्राह्मण जैसा भी, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना कि पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, वेद मुनिगण वेद प्रवीणा, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरणे हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरणे हनुमान, जय जय राम, जय जय आप लोगों को ठंडी लग रही है, सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरणे हनुमान, श्री राम जय राम जय राम, जय जय विघ्न हरणे हनुमान। देखिए इसी चौपाई को बहुत सारे लोग अलग तरीके से कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बालघाट की चौपाई है। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, सकल नहीं है, सील लिखा हुआ है। सकल और सील में बहुत अंतर है। सभी गुणों से हीन ब्राह्मण वो पूजनीय हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, उन गुणों से युक्त ब्राह्मण ही पूजनीय होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। इसलिए पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, वेद समीना, शूद्र गुण गण वेद समीना, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरणे हनुमान,
द्रौपदी अर्जुन को समझा रही है और अर्जुन से कहती है कि अर्जुन मत मारो, इसे छोड़ दो। कहते हैं कि जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा, जान का अगर किसी को मारना है मार दो एहसान से, क्या मिलेगा तुम किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा, जान का और एहसान का मारा हुआ सर उठा सकेगा न कभी शान का। इसलिए हे अर्जुन इसे मत मारो, छोड़। अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भीमसेन ने कहा कि अर्जुन यदि तुम इसका वध नहीं करोगे ना तो मैं इसको मार दूंगा। नकुल और सहदेव ने कहा कि मछली भैया ठीक कह रहे हैं। अर्जुन फिर कन्हैया के चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ ये मेरे बालकों का हत्यारा है और दूसरी तरफ ये मेरे गुरु का पुत्र है। कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही अर्जुन से, ब्रह्मबंधुर हंतव्यम मताताये गधार्णवः। ब्राह्मण चाहे जैसा भी उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई बालकों का हत्यारा है ना तो उसको छोड़ना भी मत नहीं चाहिए। इसलिए हे अर्जुन तुम एक काम करो, इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत। भीमसेन ने कहा बाहर न्यायाधीश तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो समाज का कल्याण हो जाए। इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत तो क्या करें। आपसे कहा जाए कि इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत, बात थोड़ी अटपटी सी है कि नहीं। किसी की भी समझ में नहीं आया, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया। सोचा बोले कि किसी व्यक्ति को जान से मार देना ही मारना नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा ऊंची है और ऐसे व्यक्ति को भरे समाज में तिरस्कृत कर दिया जाए, अपमानित कर दिया जाए, तो वो मारने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अर्जुन की समझ में आ गया। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, जिस मणि की वजह से अश्वत्थामा शोभायमान होता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क से वो मणि निकाली और जैसी मणि निकाला ना तो अश्वत्थामा के शरीर से पित्त बहने लगा, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। अश्वत्थामा के सर के आधे केस और आधे मूंछ बुढ़ा करके अश्वत्थामा को धक्के दे करके अर्जुन ने अपने राज्य से बाहर कर दिया। जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन आज के बाद दोबारा कभी मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना। सज्जनों, अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या समझते हैं ना आप लोग। आज के परिवेश में, आज के समय में हम अपने दुखों से ज्यादा दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं कि नहीं होते। मेरे वहां खाने के लिए रोटी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पटदरवा के यहाँ कहां से इतना होता कब वो घट पे ना करेगा। और एक बात बताऊं आप लोगों को, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा असली पटदार वही होता है ना जो अपने पटदार को उजाड़ के फेंक दे, इसी को पटदारी कहते हैं। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैंने कौरव और पांडवों के वंश का तो पहले से विनाश कर दिया है, लेकिन अर्जुन ने मेरे साथ जो अपमान किया है मेरा, इसके बदले में मैं आज के बाद इस संसार से कौरव और पांडवों के वंश का समूल नष्ट कर दूंगा। इसके बाद इस संसार में कौरव और पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। मैंने सुना था कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था और वही बालक इस कुल का अंतिम कुल दीपक है। यदि उस बालक का भी वध कर दूं तो आज के बाद कौरव पांडवों का वंश बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा। और ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने आज अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की तरफ मोड़ दिया। इधर उत्तरा ने जैसे अपने पास उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा ना, सच देखते ही भयभीत हो गई। जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, नान्यम तद भये यत्र यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, हे गोविंद इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा।
मुझे इस बात की चिंता नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, अपितु ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक को नष्ट कर देगा, जो कौरव और पांडव के वंश का अंतिम कुल दीपक है। इसलिए हे गोविंद मेरी रक्षा कर। कन्हैया उत्तरा के सामने खड़े हैं, एक रूप में उत्तरा के सामने खड़े हैं, दूसरा हाथ उत्तरा के सर पे रखा और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो। दूसरा सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के मेरे कन्हैया ने उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। कोई भी देख नहीं पाया, किसी को भी पता नहीं चला कि किस प्रकार से मेरा गोविंद उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा कर। लेकिन पांडवों की माता जो कुंती है ना, वो सब कुछ देख रही थी। हम लोग भगवान से भी चालाकी करते हैं सज्जन, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती ना, वैसे ही भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। हम लोग मंदिर में जाते हैं, रोज आरती होती है ना, आरती में खड़े होकर के बड़े प्रेम से गाते हैं सभी लोग, तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। सिर्फ कहते हैं सच। पीछे वाला जो मॉनिटर है ना, इसका आवाज कम करेगा, वो मॉनिटर बहुत तेज बोल रहा है। बोले कि महाराज तन मन धन सब कुछ आपका है, सिर्फ कहते हैं, लेकिन जब समर्पित करने की बात आती है ना, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? अपने लिए जाएंगे ना तो कहेंगे बढ़िया वाला वो, ये ठीक नहीं है, ये कॉटन वाला दो। और अगर कहीं भगवान, पंडित जी ने कह दिया भगवान को भी वस्त्र चढ़ाना है, तो जाएंगे, दुकान वाले भी बड़े चालाक हैं आजकल, वो पूछते हैं आपसे, जब जाओगे ना तो पूछेंगे कि भाई किस काम में यूज करना है। और कहीं आपने अगर गलती से कह दिया भगवान जी को चढ़ाना है, तो कहेंगे छोटू हाउ वाला निकाल, भगवान जी वाला है, वो स्पेशल ब्रांड होता है। हम अपने लिए तो खूब बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भगवान को वस्त्र देने की बात आती है तो क्या करते हैं? रक्षा सूत्र तोड़ते हैं। ये लो वस्त्रा भावेण रक्षा सूत्रम समर्पयामि। भगवान भी कहते हैं बेटा बड़ी चालाकी कर लिया, अगली बार यही रक्षा सूत्र तुझे लंगोट बांधने के काम है। एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं, एक भक्त था, एक सेठ जी थे। सेठ जी के घर में सब कुछ था, लेकिन कोई बेटा नहीं था। एक दिन वो सेठ जी एक संत के पास गए और जाकर के बोले कि महाराज मुझे कोई पुत्र नहीं है, कोई उपाय बताते जिससे मुझे भी पुत्र हो जाता। सेठ जी ने कहा कि बेटा इतना बढ़िया मुहूर्त चल रहा है, इतना बढ़िया समय चल रहा है, इस समय कुछ कोई भी फल ले जाकर के भगवान के मंदिर में चढ़ा दो और इस फल के प्रभाव से तुम्हें पुत्र हो जाएगा। सेठ जी गए बाजार में फल लेने के लिए, तो सज्जनों अमृत बिक रहा था। क्या बिक रहा था? अमृत। और अमृत भी 2-3 प्रकार के थे। एक बिल्कुल ताजा आज ही मंडी से लाके अभी बेचारा वो ठेले पे लगा रहा था, एक दूसरा 2 दिन पहले का था, एक 4-5 दिन पहले का था, बहुत पिलपिला सा हो गया। सेठ जी ने पूछा अमृत क्या रेट है भैया? तो बोला कि ये जो ताजा वाला है 60 रुपया किलो, ये 2 दिन पहले का है 40 रुपया है। बोले वो जो किनारे मक्खियां भिनभिना रही है इसमें? बोला ये तो महाराज 15 रुपए में जितना चाहिए उतना ले जाए। शेर जी ने सोचा कि बाबा ने सिर्फ चढ़ाने के लिए तो कहा है, और भगवान जी खाने के लिए थोड़ी आते हैं, चढ़ाना ही है उनको, इसमें से दे दो, ये जो 15 रुपए किलो का दे देते। वो पिलपिला वाला अमृत लेके गए, सेठ जी ले जाकर के भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया। ठाकुर जी की कृपा हुई। सज्जनों, सेठ जी के घर बेटा पैदा हुआ। दाई ने आकर के सूचना दिया सेठ जी को, सेठ जी बेटा हुआ है। सेठ जी खुशी के मारे बड़े प्रसन्न हैं, बैंड बाजे वालों को फोन कर रहे हैं, बांगड़े वाले को फोन कर रहे हैं। इतने में दूसरी दाई अंदर से रोते हुए आई, महाराज सेठ जी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बोले अरे अभी अभी बेटा पैदा हुआ, अभी एम्बुलेंस की बात कर रही है, क्या हुआ है? दाई ने कहा महाराज बेटा तो बहुत सुंदर है, लइकवा तो बहुत बढ़िया वाले, लेकिन ऊपर जब मुड़िया माना वो पिलपिला हो गया। तो सेठ जी डॉक्टर के पास नहीं गए, उसी संत जी के पास गए। बोले महाराज आपकी कृपा से आशीर्वाद से बेटा तो हुआ, लेकिन मुड़िया होकर पिलपिला हो गया। बाबा कहले कि महाराज जैसन तोहार अमृतिया वैसने लइकवा के मुड़िया।
मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है सज्जनों की, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देती दिन जैसी। हम सोचते हैं कि भगवान खाते नहीं है, लेकिन हम खिलाएंगे नहीं तो भगवान खाएगा कहां से। आज मैं चर्चा कर रहा था कि जिस प्रकार से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती, उसी प्रकार से भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती है। कोई भी देख नहीं पा रहा है, लेकिन पांडवों की माता जो कुंती थी ना, वो सब कुछ देख रही थी कि किस प्रकार से मेरा गोविंद मेरे पौत्र वधु के गर्भ में जाकर के मेरे उस बालक की रक्षा कर रहा है। ब्रह्मास्त्र जब शांत होकर के वापस चला गया ना, तो कुंती दौड़ करके जाती है और जाकर के कन्हैया के दोनों चरणों को पकड़ करके खूब जोर से रोदन करने लगी, रोने लगी। कन्हैया ने कुंती से कहा, बुआ पावरी हो रही है क्या? मेरे पावन को क्यों पकड़ती है? कहीं संसार में ऐसा होता है बुआ अपने भतीजे के पैर पकड़ती हो? छोड़ छोड़, तू क्या कर रही है? कुंती पैर को पकड़ करके रो रही है और रोते हुए कहती है कि लाला मैंने सब कुछ देख लिया, मैं समझ गई हूं कि तू ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है और आज तेरे पावन को मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। तू भगवान है, तू पूर्ण ब्रह्म है। भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा है, मुझे पहचान नहीं हो। मैं तुम्हारे सबसे छोटे भाई का पुत्र, अपने भतीजे को नहीं पहचान रहे। बुआ मैं कोई भगवान नहीं हूं, छोड़ ना, तू क्या कर रही है? कुंती ने पैरों को नहीं छोड़ा, रोती रही और कहती है कि लाला मैं सब कुछ समझ गई हूं, ये तुम्हारी विडंबना है। तुम किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को मामा बना लेते हो, किसी को पिता बना लेते हो, लेकिन इस संसार के सबके पिता तो आप हो। जब बार बार कुंती भगवान को भगवान भगवान कह रही है ना, तो आज कन्हैया ने कुंती से कहा कि बुआ अब तक तू मुझे कह रही थी कि मैं भगवान हूं, लेकिन अब मैं स्वयं कह रहा हूं कि बुआ मैं भगवान हूं और मेरा आज तुझे कुछ देने का मन कर रहा है। तू मुझसे कुछ मांग लेना, मेरा मन करता है कि बुआ तू कुछ मांग मुझसे और मैं तुझे दे दूं। बुआ तेरे मांगने में देरी होगी, मेरे देने में देरी नहीं होगी। मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। कुंती ने कहा कि लाला मांगते तो वो है ना जिनके पास नहीं होता है, और मेरा सब कुछ तो तू है। कहते हैं कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपन्नारायण विस्मृति संपन्नारायण विस्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। परमात्मा को भूल जाना ही विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। कन्हैया ने कहा कि बुआ तू मांग, मेरा मन कर रहा है, कुछ मांग ले मुझसे। और जब बार बार मांगने की बात कही ना, तो कुंती ने आज भगवान से जो वरदान मांगा है ना, सज्जनों अद्भुत वरदान मांगा है। ऐसा वरदान आज तक किसी भी भक्त ने भगवान से नहीं मांगा। कुंती अपने साड़ी के आंचल को भगवान के सामने फैला देती है और कन्हैया से कहती है कि लाला तू मुझे देना चाहता है ना, तू मेरे ऊपर प्रसन्न है ना, मुझे वरदान देना चाहता है ना, तो मुझे ये वरदान दे दे कि मेरे जीवन में एक दुख समाप्त ना हो, तब तक दूसरा दुख मेरे जीवन में आता है, दुख के ऊपर दुख आता है, यही वरदान दे दे मुझे। और जब कुंती ने ये वरदान मांगा ना, तो कन्हैया के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। कन्हैया ने कहा कि बुआ तूने अपने पूरे जीवन में सुख किया ही ना है, और आज जब तेरा सुख करने का समय आया तो आज भी तू मुझसे दुख मांग रही है। कुंती के पूरे जीवन चरित्र को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुंती ने अपने जीवन में तनिक भी सुख नहीं किया है। कुंती पैदा हुई थी मथुरा में, उसका नाम प्रथा था। कुंती भोज राजा अपने साथ लेकर के गए, उन्होंने अपना नाम दिया, तो प्रथा से उसका नाम कुंती हो गया। कुंती जब विवाह की योग्य हुई तो उसका विवाह भी हुआ ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रिया रोग से ग्रसित था। उसको श्राप था कि जिस दिन भी तुम सहवास की कामना से अपनी स्त्री के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन वो राजा अपने आप पे संयम नहीं रख पाया और असमय उस राजा की मृत्यु हो गई। ये तो कुंती के पास संत दुर्वासा के कुछ मंत्रों के ऐसे प्रभाव थे कि कुंती जिस भी देवता को चाहती थी उसे अपने पास बुला सकती थी। सो धर्मराज की कृपा से धर्मराज युधिष्ठिर का प्राकट्य हुआ, पवन देव की कृपा से भीमसेन का प्राकट्य हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्राकट्य हुआ, और अपनी सवत माद्री के लिए इसने अश्विन कुमारों को बुलाया जिससे नकुल और सहदेव का प्राकट्य हुआ। ये महाभारत के जितने भी योद्धा हैं ना सज्जनों, ये सभी के सभी वर्ण शंकर हैं, और यहीं से वर्ण शंकर की पद्धति प्रारंभ हुई महाभारत काल से। आज कन्हैया ने कहा कि बुआ जब आज तेरा सुख करने का समय आया,
आज जब तेरा अच्छा समय आया है, आज तेरे 5 पुत्र भारत के सम्राट बन गए, राजा बन गए, तेरा सुख करने का समय आया, तो आज भी तुम मुझसे दुख मांग रही है। बुआ मैं तुझे अब और दुख नहीं दे सकता, ये तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं तुझे और दुख नहीं दे सकता। कुंती ने कहा लाला दुख नहीं दे सकते ना, तो एक काम कर दो, यदि तुम दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर दो, ये जो स्नेह का बंधन है ना, मैं, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा इस बंधन को समाप्त कर दो। और आज कुंती भगवान से हाथ जोड़ करके कहती है मेरा गो पाल गिरधारी जवाने से निराला है, 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 रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। क्या बात है, सभी लोग बेटी की ताली बजाते हैं। सपनों में आ जाए, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों सा हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों सा हो जाना, ये तरसाने का मोह बनने, ये तरसाने का मोह बनने, अनोखा ढंग निकाला है, ये तरसाने का मोह बनने, अनोखा ढंग निकाला है, मेरा गो पाल गिरधारी जवाने से निराला है, मेरा गो पाल गिरधारी जवाने से निराला है। क्या बात है। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूल नहीं बनता, तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूल नहीं बनता। ये कुंती भगवान से कह रही है प्रभु मैं आपको भूल तो जाऊं लेकिन भूले से भी भुला नहीं पाती हूँ, क्यों? तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता, तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूल नहीं बनता, तुम्हारे
सूरत ने अजब जादू सदा है तुम्हारी सूरत ने अजब माल गिरधारी जवाने से निराला है मेरा माल गिरधारी जवाने से निराला है राधे कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है। आपको बताऊं जब कन्हैया छोटे थे ना वो भी काक भुसुंडी की जी के साथ ऐसे खेला करते थे और हमारी देखिए ये छोटी सी बिटिया ऐसा लग रहा है ना इसको देख के कि सुखदेव जी के सर को पकड़ करके बैठी है सुखदेव जी के साथ खेल रही है। कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है इसी दर्शन के खातिर तो इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाचों से पाला है इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाचों से पाला है मेरा तो माल गिरधारी जवाने से निराला है मेरा तो माल गिरधारी जवाने से निराला है। बसे जाओ मजे से दिल में आ जाओ मेरी आँखों में बस से दिल में आ जाओ मेरी आँखों में बस जाओ मजे से दिल में आ जाओ मेरी आँखों में बस जाओ अरे गो पाल मंदिर में अरे गोपाल मंदिर में तुम्हारा देखा
भगवान की जय बोल भक्त और भगवान की जय बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय। क्योंकि आप लोग जय बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप लोग को एक बात बताओ, जब हम जय बोलते हैं ना तो हमारे अंदर से जो पाप ताप है ना वो निकल करके भागता है। आप खुद विचार करिए, अगर कोई लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ से उठेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसी प्रकार से जब ये पाप निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? रही को कम करो, साउंड वाले भैया कहाँ चले गए? यहाँ से जब पाप निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? पूछिए कहाँ जाएगा? जो लोग जय नहीं बोलेंगे ना उनके सर पे जाके बैठ जाएगा। इसलिए आए हैं पुण्य करने और पाप हो जाएंगे। तो जो लोग जय बोलेंगे उनके अंदर से तो पाप निकलेगा और जो नहीं बोलेंगे उनके सर पे जाके बैठ जाएगा। इसलिए सभी लोग जब भी जय बोला जाए तो जोर से जयकार लगाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय बोल बड़ा धाम की जय। आज सुनो, आप सभी लोग का ये ग्राम सभा मड़ा बिल्कुल धाम की तरह हो गया, जहाँ पर इतने सारे देवी देवताओं का आवाहन होता है। मैंने कल कथा में बताया था ना कि जहाँ भी भगवान की कथा होती है भगवान किसी न किसी रूप में वहां अवश्य उपस्थित होते हैं। आज कुंती भगवान के चरणों को पकड़ करके रुदन कर ये भगवान से कहती है कि गोविंद, यदि तुम मुझे ये वरदान नहीं दे सकते ना तो ये जो स्नेह का बंधन है ना इसको समाप्त कर दो। इसके बाद कुंती ने अपने प्राणों का अंत किया है। कुंती की मृत्यु के बाद पांडव बड़े दुखी हुए। पूरी रात बैठ करके मेरे गोविंद ने पांडवों को उपदेश किया, लेकिन पांडवों के समझ में नहीं आया, क्योंकि बताने वाले के प्रति जब तक सुनने वाले के मन में गुरु भाव नहीं होगा, श्रद्धा भाव नहीं होगा, तब तक बताने वाले की बात उसके समझ में नहीं आ सकती है। कन्हैया ने सोचा कि जो बात मैं इनको बता रहा हूं इनके समझ में नहीं आ रही, अगर यही बात मैं पितामह के मुख से पांडवों को उपदेश करा दूं तो पांडवों की समझ में आ जाएगा। आज कन्हैया पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, सबको लेकर के पितामह के पास पहुंचा है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। आज 54 दिन हो गए हैं और 54 दिनों से पितामह बाणों की शैया पर लेटा हुआ है। अर्जुन ने उसके शरीर में इतने बाण मारे हैं ना कि एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक हजार बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर तकलीफ हुई है। पितामह उस महाभारत के शमरांगण में जहां लाशों की ढेर लगी हुई है, उन लाशों के बीच में बाणों की शैया पर लेटा हुआ है, अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा है। और उसी समय उस सन्नाटे को चीरते हुए मेरा गोविंद पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के पितामह के पास पहुंचा। पितामह ने जब दूर से कन्हैया को अपनी तरफ आते हुए देखा ना तो मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा गोविंद कितना दयालु है, मेरा कन्हैया कितना कृपालु है कि आज इस मृत्यु के अंतिम क्षण में मेरी मृत्यु को संवारने के लिए आ गया। हम लोग पूरे जीवन यही प्रयास करते हैं ना कि जब मृत्यु का अंतिम क्षण आए तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकले। कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम मुख आवत नाही। लेकिन आज पितामह के मृत्यु के अंतिम क्षण में स्वयं परमात्मा उसे दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। पितामह हाथों को उठा करके भगवान का अभिवादन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर में बाण लगे हैं। अपने नेत्रों से आंसू गिरा रहा है, अपने आंसुओं से भगवान का अभिवादन कर रहा है। कन्हैया देखते देखते पितामह के पास पहुंचे, जाकर के पितामह को प्रणाम करते हैं। पितामह, मैं केशव आपको प्रणाम कर रहा हूं, साथ में पांचों पांडव आए हैं, द्रौपदी भी आई है, ये भी आपको प्रणाम कर रही है। और ये पितामह, ये पांचों पांडव भारत के सम्राट बन गए हैं। सो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में राजनीतिक काल का जो लंबा अनुभव है ना, उसके अनुसार आप इन पांचों पांडवों को राजनीति शास्त्र का उपदेश करिए। पितामह ने कन्हैया की तरफ देखा और मुस्कुरा करके कहा कि मैं इन पांडवों को भला क्या उपदेश कर सकता हूं, फिर भी यदि आपका आदेश है तो मैं अवश्य कहूंगा। पितामह ने पांडवों की तरफ देखा और देख करके बड़ी सुंदर बात कही, ये बेटा, आप सभी भारत के सम्राट बन गए, ये खुशी की बात है, लेकिन एक राजा का कर्तव्य होता है। राजा को खूब मेहनत परिश्रम करके, गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति को खूब परिश्रम करके धन कमाना चाहिए। चोरी करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, परिश्रम करके कमाना चाहिए।
और जो धन हम कमाते हैं ना, उस धन का 10वां भाग धर्म कार्यों में खर्च करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा जी इसलिए कह रहे हैं कि 10वां भाग दान करते हैं, 10वां भाग धर्म कार्य में खर्च करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी इच्छा नहीं है, मत करिए। धर्म की भी कई सारे स्थान हैं। अगर भगवान ने आपको दिया है, उस लायक बनाया है, तो आप किसी असहाय की सहायता करिए, किसी की मदद कर दीजिए। कहीं विद्यालय बनवाइए, कहीं जलाशय बनवाइए। पहले लोग कुआं बनवाते थे, अब तो कुएं का समय ही समाप्त हो गया। कोई बच्चा है जो धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, उसको आप पढ़ाइए। कोई बिटिया है जिसके विवाह धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है और आपको ठाकुर जी ने अगर दिया है, उस लायक बनाया है, तो आप सहयोग करके उसका विवाह करवा दीजिए। ये भी धन है। बोले कि धन की 3 गतियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा विनाश। अगर भगवान ने दिया है तो दान करिए, नहीं दिया है, अगर आपका मन नहीं करता है, आप सोच रहे मैं इतना मेहनत करके पैसा कमाए और महाराज जी करें ले जाके दान कर दो, क्यों करें भाई? हमारा मन नहीं करता है। तो दान करने का मन नहीं करता ना, तो भोग करिए, उस धन का उपयोग करिए, बढ़िया घर बनवाइए, बढ़िया गाड़ी खरीदिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और दान भी नहीं करोगे, भोग भी नहीं करोगे, तो तीसरी गति क्या है? तीसरी गति जो है ना, वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके परिवार में किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेज देगा ना, वो खुद ही कर देगा। तीसरी गति है विनाश। या फिर कोई मोदी जैसा शासक आएगा, नोटबंदी करा देगा, सब 500-500 2,000 के नोट पानी में दिखाई देने। दान, भोग और विनाश। पितामह ने पांडवों को देखा और पांडवों से कहा कि बेटा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। ये धन पवित्र होता है, दान करने से शरीर पवित्र होता है, सेवा करने से मन पवित्र होता है, भगवान का भजन करने से। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं सज्जनों, पहले के जमाने में गांव में कुआं हुआ करता था और एक कुएं से पूरे गांव के लोग पानी भरते थे, सभी लोग नहाते भी थे, भोजन भी बनाते थे और वही जल पीते भी थे। होता था कि नहीं होता था? अगर विचार करिए कि एक गांव में 50 परिवार है, रोज कुएं से एक बाल्टी जल निकालता है, तो कितना पानी निकल गया? 50 बाल्टी पानी। इस हिसाब से देखा जाए तो महीने में 1500 बाल्टी पानी निकल गया। आप उसी कुएं के पास 6 महीने तक मत जाइए, साल भर तक जाइए ही मत। और इस रेशियो से जोड़ लीजिए कि महीने में अगर 1500 बाल्टी पानी बच रहा है, तो एक साल में कितना पानी स्टोर हो जाएगा वहां। लेकिन वो स्टोर नहीं होता है, बल्कि साल भर के बाद जब कुएं के पास जाओगे ना, तो वो जल अपने आप बदबू देने लगेगा। वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसमें विकृति पैदा हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से जो हम धन कमाते हैं ना, उस धन को केवल आप संचय करोगे, इकट्ठा करते रहोगे। आज 50,000 है, 25 और आएगा तो 75 हो जाएगा, फिर 25 आएगा तो 1 लाख हो जाएगा। तो सज्जनों, एक दिन उस धन में भी विकृति पैदा हो जाएगी, दोष उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद पितामह आज पांडवों की तरफ देख के बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं कि बेटा, आप राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उस पाप का सामना करिए, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से दूर चले जाइए। लेकिन आंखों के सामने पाप होते हुए देखना भी महापाप होता है। और ये बात जब पांडवों को पितामह समझा रहा था, उसी समय पांडवों के बीच में जब द्रौपदी खड़ी थी ना, वो हंस पड़ी। पितामह द्रौपदी की तरफ देख के कह रहा है कि बेटी, मैं पांडवों को ज्ञान उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। सज्जनों, द्रौपदी हंस तो दी, लेकिन द्रौपदी पितामह का सामना नहीं कर पा रही। पितामह ने कहा कि बेटी, आखिर तुम क्यों हंसी हो? तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, बाबा जी, बस ऐसी हंसी आ गई। पितामह ने कहा कि बेटी, जो कुलवती स्त्रियां होती हैं, कुलवती समझते हैं ना आप लोग, जो ऊंचे कुल खानदान से संबंध रखते हैं, लोग कहते हैं ना बड़ी कुलवंती है, बड़ी ऊंचे कुल की है। जो कुलवती स्त्रियां होती हैं, वो अकारण नहीं हंसा करती, उनकी हंसी का कुछ न कुछ कारण हुआ करता है। हंसना अच्छी बात है सज्जनों, लेकिन बेवजह हमेशा दांत फाड़ते रहिए अच्छी बात है। पितामह ने द्रौपदी से कहा कि बेटी, आखिर क्यों हंसी हो? तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? द्रौपदी कुछ बोल नहीं पा रही है।
पितामह ने बार बार जब पूछा तो आज वो द्रौपदी पितामह को जवाब दे दिया। द्रौपदी पितामह से कहती है कि पितामह आज आप इन पांडवों को उपदेश करते हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। और उस दिन आपका ये ज्ञान कहां चला गया था, जिस समय कौरवों की सभा में दुशासन मुझे केस पकड़ करके खींचते हुए लेकर गया। एक रजस्वला स्त्री को भरी सभा में निवस्त्र करना ये कहां का नियम है। उस समय आपका ये ज्ञान कहां चला गया था। और उस समय आप कौरवों के सेनापति थे। मैंने सबसे पहले आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देखा था, और आप यदि एक बार भी खड़े होकर के बोल दिए होते तो उस कौरवों की सभा में किसी की मजाल नहीं थी, दुर्योधन की मजाल नहीं थी जो मेरे वस्त्रों को छू सकता था। लेकिन उस दिन आप मौन बैठ होकर के सब कुछ देखते रहे, मौन बन करके बैठे रहे। और आज वही पितामह ये कह रहा है कि अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप। द्रौपदी उस समय को याद दिलाती है कि अरे आंखें गुरेरत मूछ मुरेरत पापी के केहू निरखत नाही, ताकत बाहमही के सभे ओकरी बोरिया केहू देखत नाही। सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही। अरे हे वीरना हमारे ऊपरा फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। आज उस भरी सभा में द्रौपदी चिल्ला रही है, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा। जब द्रौपदी ने ये बात कहा ना तो पितामह आज हिचकियों के साथ रोने लगा और रोते हुए कहता है कि बेटी तुम बिल्कुल सत्य कह रही है। मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसके आंखों के सामने सब कुछ हुआ, आपने कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे। लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी मति खराब हो गई थी। और आज अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं ना कि भी दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरे शरीर में जो रक्त बना था ना, वो रक्त का एक एक बूंद कतरा बन करके बाहर निकल गया है। अब मेरी मति बिल्कुल पवित्र हो गई है, पावन हो गई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बेटी मृत्यु भी मुझे मार नहीं सकती। मृत्यु के अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि पितामह को मार सके। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और उसके बाद भी आज मैं 54 दिनों से पांडव की शैया पर लेटा हूं। मुझे अपने 100 जन्मों तक की बात पता है। मैंने अपने किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया है। बस मुझसे इतना ही पाप हुआ है कि मैंने अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखा है, और उस पाप का परिणाम है कि आज मुझे पांडव की शैया पर लेटना पड़ा। इतना कहकर के पितामह 2 मिनट के लिए मौन हो जाता है। पितामह ने पांडवों से कहा कि मैं आप सभी लोगों से अलग होकर के केशव से, मधुसूदन से थोड़ा एकांत में 2 मिनट बात करना चाहता हूं। और आप लोग बिल्कुल अपनी आंखों को बंद करके इस झांकी का अनुभव करिए। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। यहां पर पितामह बाणों की सैया पर लेटा है, पितामह रो रहा है और मेरा गोविंद वहां खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा है। आप लोग टीवी में भी देखे होंगे कि पितामह के पास जब कन्या खड़े हैं ना तो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक इसके अपोजिट त्रेता युग में जिस समय रावण माता जानकी का हरण करके लेके जा रहा था, और उस समय गिद्धराज जटायु ने देखा है। जटायु जाकर के रावण के सामने खड़ा हो गया और रावण से कहता है कि तुम मेरे रहते हुए मेरी मां जानकी को मुझसे यहां से लेके नहीं जा सकते। जबकि जटायु को पता है कि महारथी रावण के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी रावण जैसे महारथी से युद्ध करने के लिए वो जटायु जैसा पक्ष तैयार हो गए। और युद्ध करते करते जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए ना, और जटायु जमीन पे गिर पड़ा खून से लथपथ होकर के। इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों मैया जानकी को ढूंढते हुए जा रहे थे। और जैसे जटायु पे नजर पड़ी तो राम दौड़ करके जाते हैं। आज प्रभु श्री राम जटायु को अपनी गोद में लेकर के और जटायु को अपनी गोद में बिठा करके मेरा प्रभु श्री राम रो रहा है। और रोते हुए प्रभु श्री राम ने जटायु से कहा कि जटायु, अरे तूने ये क्या किया? तब जटायु भगवान की गोद में पड़ा पड़ा मुस्कुरा रहा है कि आज मुझे भगवान की गोद रूपी शैया प्राप्त है। यहाँ पर भगवान रो रहे हैं, जटायु मुस्कुरा रहा है, और वहां पितामह रो रहा है, मेरा गोविंद मुस्कुरा रहा है।
अंतर्शित इतना है कि पितामह की स्त्री की लज्जा नहीं रख पाया, और यहाँ एक पक्षी भी, हमारे भारतवर्ष का पक्षी होने के बाद भी एक स्त्री की लज्जा बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ये भारतवर्ष है सज्जनों, देवभूमि कहा जाता है इसको। आज पांडवों से अलग होकर के पितामह ने कन्हैया से कहा कि लाला मुझे अपनी वही सुंदर सी झांकी एक बार पुनः दिखा दो। उसे मैं अपने आंखों में बिछा करके अपने जीवन का अंत करना चाहता हूं, जिसमें महाभारत का युद्ध चल रहा था और आप मुझे रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़े थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि एक शेर किसी अपने शिकार की तरफ दौड़ रहा हो। आपकी पीताम्बरी जमीन पे लहरा रही थी, पृथ्वी पूरी कंपमान हो रही थी, लग रहा था कि प्रलय आ जाएगा। वो सुंदर सी मनोहारी झांकी एक बार पुनः दिखा दीजिए, जिसे मैं अपने हृदय में बिठा करके अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है सज्जनों, महाभारत का युद्ध चल रहा था।